ये जो वीडियो आप देख रहे हैं पिछले वीडियो का ही पार्ट है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण उस वीडियो को हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए आज थोड़ा स्लाइड बनाएंगे 5 मिनट का, जिसमें इसको क्लियर किया जाएगा। मतलब एक पिछले वीडियो का एक छोटा सा स्लाइड है, इसको कंटिन्यू करेंगे आज हम। ठीक है, तो हम बात किए थे पिछले वीडियो में, पिछले जो लेक्चर जो छूट गया था उसमें बात किए थे कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है, और इस अंतर को पूछा गया था बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स का, इस साल 2020 में पूछा गया था। ठीक है ना, दोनों के बीच अंतर जानते हैं। ऐसे अंतर तो बहुत सारा होता है, लेकिन मुख्य अंतर जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पहला अंतर जो होता है अलैंगिक जनन जो होता है अकशेरुकी। अकशेरुकी का मतलब समझते हैं आप लोग? इनवर्टिब्रेट। अकशेरुकी का मतलब क्या होता है? इनवर्टिब्रेट, जिसमें क्या वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। जैसे अमीबा, अमीबा का रीढ़ का हड्डी होता है क्या? देखिए हो कभी? नहीं होता है अमीबा का रीढ़ का हड्डी। ठीक है, एवं निम्न वर्गीय कोर्डेटा, कोर्डेटा नोटोकॉर्ड, जिसके बारे में 11th में बताया था कि नोटोकॉर्ड क्या होता है। जिसमें नोटोकॉर्ड होता है उसको कॉर्डेट बोला जाता है, जिसमें नहीं होता उसको नॉन कॉर्डेट बोला जाता है। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है, इसके लिए आपको 11th का क्लास डिटेल में करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि यह सिर्फ अकशेरुकी एवं निम्न वर्गीय कोर्डेटा में होता है अलैंगिक जनन में। ठीक है, और लैंगिक जनन में क्या होता है? लगभग सभी जानवरों में होता है। लगभग सभी जानवर जो है हमारे पृथ्वी पर, उसमें क्या होता है? लैंगिक जनन ही होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है कि यह हमेशा एक ही जनक के द्वारा होता है। मतलब क्या कि अलैंगिक जनन जो होता है उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट, एक ही जनक शामिल होता है। कभी सुने हो अमीबा, नर अमीबा मादा अमीबा, उसमें नर मादा का सेंस ही नहीं आता, उसमें सिर्फ अमीबा होता है जो क्या होता है? विखंडन करता है और 2 भागों में बट जाता है। ठीक है, तो उसमें जो होता है एक ही जनक शामिल होता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन सॉरी जो अलैंगिक जनन जो होता है उसमें एक ही जनक शामिल होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में जो होते हैं 2 जनकों के द्वारा होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंगिक जनन जो होता है वो कैसा होता है, एकल पेरेंटल होता है या बाय पेरेंटल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा कि लैंगिक जनन जो होता है उसमें 2 पेरेंट शामिल होते हैं, किधर गया, 2 जनक शामिल होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है? एक ही जनक शामिल होता है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस यहाँ पे है कि अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इतना समझना है अभी कि अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में क्या होते हैं? 2 प्रकार का युग्मक बनता है, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। ठीक है, जिसके बारे में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। चौथा डिफरेंस है इसका, इसमें सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है। आपने पढ़ा होगा 11th में समसूत्री विभाजन क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलैंगिक जनन, जो जीव अलैंगिक जनन करता है उसमें सिर्फ क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है? समसूत्री विभाजन के साथ साथ अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। जिसको लगता है कि हम समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है नहीं जानते हैं, वो कमेंट करके बताए कि इसके बारे में हमको नहीं पता है। इसके लिए हम एक अलग से स्लाइड बनाएंगे। ठीक है ना, कि समसूत्री विभाजन क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। ठीक है, अब 5वां डिफरेंस यहाँ पे जो है कि पुत्री जीव क्यों बोला जाता है? पुत्री जीव मतलब कि जो नया जीव बनता है किसी जनक के, उसको पुत्री जीव कहते हैं। पुत्री जीव इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह अगले पीढ़ी में भी नए जीव का निर्माण करता है, इसलिए इसको पुत्री जीव कहा जाता है। तो पुत्री जीव आनुवांशिक रूप से अपने जनकों के समान होता है। मतलब क्या कि जो जीव अलैंगिक जनन के द्वारा बनता है वह जीव क्या होता है? आनुवांशिक रूप से, मतलब क्या कि डीएनए का स्ट्रक्चर, जीन के मामले में क्या होता है? अपने जनकों के बिल्कुल समान होता है। ठीक है, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें पुत्री जीव जो होता है वह आनुवांशिक रूप से अपने जनकों से क्या होता है? भिन्न होता है, अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने के कारण जो डिवीजन जो होता है ना, विभाजन, समसूत्री विभाजन में विभिन्नता नहीं आता है, जबकि
जहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंस नजर आता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर का, जीन विनिमय का, जिसमें क्या होता है जीन का अदला बदली हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम आपको पहले ही बताएं कि जिसको समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में जानकारी नहीं है वो कमेंट करके बताएं, उसको हम अलग से एक स्लाइड बनाएं कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भिन्नता जो दिखा है वह भिन्नता दिख किस कारण रहा है, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन जहां जहां अर्धसूत्री विभाजन होगा वहां आपको भिन्नता दिखाई देगा, ठीक है। अगला जो डिफरेंस है, क्योंकि इसमें भिन्नता नहीं होती है, क्यों भिन्नता नहीं होती है, समसूत्री विभाजन होता है इसलिए भिन्नता नहीं होती है, क्योंकि इसमें भिन्नता नहीं होती है इसलिए नए जातियों के विकास में इसका कोई योगदान नहीं होता है। नए जातियों का निर्माण करने का मतलब क्या, कि जैसे पृथ्वी जब शुरू हुआ, जब पृथ्वी जब बना था उस समय जीव था नहीं, धीरे धीरे क्या हुआ, जीव बना, बनते गया, पूरा यूनिवर्स, पूरा जो पृथ्वी वहाँ जीवों से भरता गया, नए नए जीव की उत्पत्ति होती गई। अगर जो पहला जीव जो आया पृथ्वी पर अगर वह अलैंगिक जनन करता तो क्या उससे नए जातियों का विकास हो पाता, क्या नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें कोई भिन्नता है ही नहीं, अपने जनकों के समान है। जनकों के समान करने का क्या मतलब है कि जैसे देख लीजिए यहाँ मार्कर है, यहाँ पे 2 मार्कर हम लिए हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ये पेरेंट है और ये उसका संतान है, तो अगर हम दोनों की बात करें तो इसमें कोई भिन्नता नहीं है, तो क्या नया जीव की उत्पत्ति हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। इसके लिए क्या होना चाहिए, कम से कम एक आगे यहाँ पे जो कंडीशन है कि अगर नए जीव के विकास के लिए कंडीशन क्या होता है कि उसको समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा, जो कि इसमें नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि भिन्नता होता है, इसी कारण क्या होता है नए जातियों के विकास में इसका अहम भूमिका होता है। मतलब जो नए जाति जो स्पेशल क्रिएशन जो हुआ है, जैसे कि मानव मनुष्य का विकास हुआ, नए नए जीवों का विकास हुआ, इसमें किसका योगदान है, लैंगिक जनन का योगदान होता है, लैंगिक जनन का इसमें कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन, विखंडन या पुनर्जनन के द्वारा होता है। सब क्या है बताएंगे, सब अलग जनन का प्रकार है, कैसे कैसे होता है। मुकुलन जो होता है वह इष्ट में होता है, इष्ट, और विखंडन अभिभाव होता है। पुनर्जनन एक फेमस एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में पुनर्जनन के द्वारा विभाजन किस में होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है पुनर्जनन के बारे में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। जबकि लैंगिक जनन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, अगुणित युग्मक का निर्माण होता है और युग्मकों के संलयन भी होता है। मतलब क्या कि लैंगिक जनन में क्या होते हैं, युग्मक बनता है और युग्मक का संलयन भी होता है। युग्मक का संलयन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला जो डिफरेंस है यहाँ पे लास्ट, ये गुणन, गुणन मतलब मल्टीप्लाई करना, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, मतलब मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना। उसका दर क्या होता है, बहुत ही तेज होता है, जबकि लैंगिक जनन में ऐसा कोई इसके जैसा तेज नहीं होता है। मतलब क्या कि इसमें बहुत धीमे धीमे क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है, धीरे धीरे क्या होता है अपना संख्या को बढ़ोतरी करता है। जैसे कि हम बात करते हैं अमीबा, अमीबा में क्या होता है, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लो छोटा सा अमीबा, जब बोर्ड पर जगह खाली है नहीं तो ऐसे इसको इरेज करते हैं। अमीबा कोई साइज उसको इसका निश्चित आकार होता नहीं, इसमें क्या होता है, सिर्फ पहले क्या हुआ, केंद्रक बढ़ जाएगा 2 भागों में, केंद्रक 2 भागों में बढ़ गया, फिर क्या होगा, बीच से कट के 2 नए अमीबा का निर्माण कर लेगा। तो इसमें जो प्रोसेस है वो बहुत ही तेज प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी जल्दी ये विभाजन करता है, ठीक है ना। जबकि अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य का पहले जन्म होता है, जन्म होने के बाद उसका जो होता है यौवनारंभ, मतलब एडल्ट जो होता है 18 मतलब 15 साल के एज में उसका एडोलेसेंस आता है, मतलब वो यौवनारंभ करता है, ठीक है ना। उसके बाद जनन करने की क्षमता होती है, मतलब 15 साल के बाद वह जनन कर सकता है। इतना लंबा पीरियड ले रहा है, जनन करेगा, ठीक है ना, तो भी लंबा प्रोसेस होता है। और अमीबा क्या है, इसका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है, तो जल्दी जल्दी विभाजन करता है, जल्दी जल्दी अपना क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाता है। जबकि लैंगिक जनन में ऐसा कुछ होता नहीं है। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, सबको डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, डिफरेंस क्या होता है लैंगिक और अलैंगिक के बीच, ये खत्म हो गया है, ठीक है ना। आज इतना ही चलेगा, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे अलैंगिक जनन, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम, इस चैनल का एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको वहाँ से जितना भी पढ़ाया गया आज, सबका स्लाइड, सबका जो PDF होगा आपको वहाँ से मिल जाएगा।